वेलकम टू बाली रिव्यूज। आज हम बात करने वाले हैं तुम से तुम तक के द 2 मार्च 2026 के एपिसोड की, जहां कहानी का सबसे गहरा हिस्सा सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि भरोसे का था। आज का एपिसोड धीरे धीरे दिल को छूने वाला था, क्योंकि ज़मीन हमें सिर्फ दो लोगों के करीब आने की बात नहीं दिखी, बल्कि एक पूरे घर के माहौल में बदलाव महसूस हुआ। सबसे बड़ी बात यह रही कि आर्य ने आज फिर से ये साबित करने की कोशिश की कि वो सिर्फ लफ्ज़ों का आदमी नहीं है। उसने हर बात में ये दिखाया कि उसका इरादा साफ है, उसकी सोच ठीक है और वो सिर्फ अनु के पास आना नहीं चाहता बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है। इसी जगह पर आज का एपिसोड दिलचस्प हो गया कि उनकी पहली बार लगा कि आर्य का असर सिर्फ अनु पर नहीं, गोपाल पर भी पड़ रहा है। गोपाल का किरदार आज बहुत अहम था। पहले जो सख्ती, दूरी और अंदरूनी शक था, आज उसमें इन हल्का सा पिघलाव नजर आया। गोपाल वे आदमी है जो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते। उनके लिए सिर्फ मीठी बातें काफ़ी नहीं होतन, वो आदमी को उसके रवैये से पैचेंट हैं। आर्य को शायद ये बात समझ आ चुकी है, इसीलिए उसने आज किसी को ज़बरदस्ती मनाने की कोशिश नहीं की। उसने बस अपनी तरफ से वो सब किया जो एक सच्चा इंसान करता है। इसी वजह से आज गोपाल के चेहरे पर पहली बार वो सख्ती कम और सोच ज़्यादा नजर आई। और यही छोटा सा बदलाव आगे चलकर बहुत बड़ा मोड़ बन सकता है। अनु के लिए भी आज का दिन आसान नहीं था। एक तरफ उसके दिल की बात है जो उससे आर्य के करीब ले जाती है, दूसरी तरफ घर की मर्यादा, अपनों की सोच और वो सब बंधन है जो उससे हर कदम सोच समझकर चलने पर मजबूर करते हैं। आज अनु के चेहरे पर यह सब साफ नजर आया कि वो खुश भी है, परेशान भी है, उम्मीद भी रखती है और डर भी महसूस करती है। उससे पता है कि सिर्फ उसका दिल मान लेना काफ़ी नहीं है, घर वालों का भरोसा जीतना भी उतना ही ज़रूरी है। इसीलिए जब उसने आर्य और गोपाल के बीच बदलते लहजे को महसूस किया होगा तो उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी होगी। ये उम्मीद छोटी ज़रूर है, लेकिन कहानी में बहुत बड़ी है। आज के एपिसोड की खूबसूरती ये थी कि इसमें चीख कर ड्रामा करने के बजाय छोटी छोटी बातों से गहरा असर पैदा किया गया। आर्य ने जो भी किया उसमें दिखावा कम और सच्चाई ज़्यादा थी। वो आज हर उस दीवार को धीरे धीरे कमज़ोर करता दिखाई दिया जो अब तक उसके और अनु के रिश्ते के बीच खड़ी थी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आज ये ज़रूर महसूस हुआ कि कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां लोग आर्य को सिर्फ बाहर वाला आदमी समझकर अलग नहीं रख पाएंगे। जब कोई आदमी बार बार अपने अमल से ये दिखता है कि उसका दिल साफ है, तो एक ना एक दिन लोगों को रुक कर देखना पड़ता है। आज का एपिसोड इसी एहसास का एपिसोड था। गोपाल के अंदर जो खामोश बदलाव दिख रहा है वो आने वाले दिनों में अनु के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि अक्सर ऐसे रिश्ते सिर्फ दो लोगों के जज्बात से नहीं चलते। उन्हें घर की हवा, बुजुर्गों की रजा और अपनों की तसल्ली भी चाहिए होती है। आर्य शायद ये समझ गया है कि अनु को पाने का रास्ता उसके दिल से ज़रूर गुजरता है, लेकिन उसके अपनों के भरोसे से होकर हाय आगे बढ़ता है। इसीलिए आज उसकी हर बात, हर अंदाज और हर कदम में एक ठहराव था। वो जल्दी में नहीं था, वो बस ये चाहता था कि लोग उससे ठीक से समझें। और जब कोई आदमी समझे जाने की जगह सिर्फ जीतने की कोशिश करे, तभी असली फायदा दिखाई देता है। अनु की तरफ से भी आज एक खामोश कबूलियत महसूस हुई। वो खुलकर कुछ नहीं कह रही, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे आर्य की तरफ झुकता हुआ साफ दिख रहा है। उसकी आंखों में जो उलझन है, उसी में उसकी सच्चाई भी छुपी है। अगर आर्य उसके लिए आम होता तो इतनी गहरी सोच, इतना डर, इतनी फायका उसके अंदर पैदा ही ना होती। आज के एपिसोड ने यही बताया कि अनु अब इस मोड़ पर है जहां वो सिर्फ अपने जज्बात छुपा कर नहीं चल सकती। यूज फैसला करना होगा कि वो सिर्फ खामोश रहेगी या अपने दिल की आवाज़ को कभी ना कभी जगह देगी। इस पूरे हिस्से का सबसे मजबूत पहलू ये था कि कहानी ने प्यार को हवा में उड़ा हुआ एहसास बनाकर नहीं दिखाया। उसने प्यार को जिम्मेदारी, समझ और सब्र के साथ जोड़ा। आर्य सिर्फ अनु के आसपास घूमता हुआ हीरो नहीं लगा, बल्कि ऐसा इंसान लगा जो एक रिश्ता निभाने लायक है। और गोपाल सिर्फ रुकावट बनकर खड़े नहीं दिखाई दिए, बल्कि ऐसे बुजुर्ग की तरह नजर आए जो सच और झूठ का फाक समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से आज का एपिसोड सिर्फ रोमांटिक नहीं, इमोशनल भी था। और सबसे खास बात यह रही कि इसने हमें ये एहसास दिया कि शायद पहली बार आर्य और अनु के रिश्ते को घर के अंदर से एक छोटा सा सहारा मिलना शुरू हो गया है। यहीं पर आज के पहले हिस्से का असर और गहरा हो जाता है, क्योंकि जब दिल के साथ घर का माहौल भी बदलने लगे, तब कहानी सिर्फ एक जोड़ी की कहानी नहीं रहती, वो पूरे परिवार की कहानी बन जाती है। और आज लग रहा था कि तुम से तुम तक किसी नई दिशा में बढ़ रहा है।
आज का एपिसोड देखकर ये जरूर लगा कि आर्यन ने एक दरवाजा खटखटा दिया है और गोपाल ने पहली बार इस दरवाजे के इस पार देखना शुरू किया है। बस अब देखना यह है कि ये भरोसा आगे चलकर मजबूत होता है या किसी नई साजिश का शिकार बन जाता है। ए फ्लैट बात करते हैं एपिसोड के दूसरे और उतने हाय हम हिस्स की, जहां कहानी का माहौल फिर से तनाव से भर गया। अगर पहले हिस्स में उम्मीद थी तो इस हिस्स में बेचैनी थी, और इस बेचैनी का सबसे बड़ा नाम था मीरा। आज का एपिसोड मीरा के लिए आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो चीजें अब तक उसके हिसाब से चल रही थी अनमेन धीरे धीरे बदलाव नजर आने लगा है। सबसे बड़ी परेशानी उसके लिए ये है कि आर्य और अनु के बीच जो फाला होना चाहिए था वो कम होता दिख रहा है। ऊपर से अगर गोपाल जैसा शक करने वाला इंसान भी आर्य को दूसरी नज़र से देखना शुरू कर दे तो मीरा के लिए ये सीधा खतरा है। इसी वजह से आज उसके चेहरे, उसके लहजे और उसकी सोच में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। मीरा का दर्द सिर्फ जालन का दर्द नहीं लगता, उसके अंदर हार का डर भी है। वो जानती है कि अगर आर्य ने घर के अंदर अपनी जगह बना ली तो फिर उसके लिए बात को पलटना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज उसका हर रवैया इस बात की तरफ इशारा करता दिखाई दिया कि वो अब चुप रहने वाली नहीं है। जब इंसान को लगता है कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है तब वो या टूट जाता है या फिर और तेज हो जाता है। मीरा दूसरी तरह की शख्सियत लग रही है। वो टूटने वालों में से नहीं, पलटकर वार करने वालों में से है, और यही चीज आने वाले एपिसोड को और ज्यादा धमाकेदार बना सकती है। आज मीरा ने जो महसूस किया उसने उसके अंदर की घबराहट को और तेज कर दिया। शायद पहले यूं लगता था कि आर्य और अनु का रिश्ता कुछ देर की बात है या फिर घर के लोग कभी इसे कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अब जब माहौल धीरे धीरे बदल रहा है तो उसकी पूरी सोच हिलने लगी है। ऐसे वक्त पर मीरा जैसी शख्सियत अक्सर सीधी बात नहीं करती, वो चीज़ों को उलझाती है, लोगों के जहन में शक पैदा करती है और फिर असुलझन का फायदा उठाती है। इसीलिए आज का एपिसोड असल में एक वार्निंग जैसा लगा। सीधा धमाका शायद आज नहीं हुआ, लेकिन इस धमाके की आहट जरूर सुनाई दी। अनु इस बीच फिर से एक मुश्किल जगह पर खड़ी नजर आती है। एक तरफ उसका दिल है जो आर्य के साथ सुकून महसूस करता है, दूसरी तरफ घर का माहौल है जहां हर छोटी बात कभी भी बड़ी मुश्किल बन सकती है। मीरा जैसे लोग इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि सच्चे लोग अक्सर जज्बाती होते हैं और जज्बाती लोगों को तोड़ने के लिए सीधा हमला नहीं, बस उलझन काफी होती है। शायद इसीलिए आज के बाद अनु के लिए रास्ता और मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब बात सिर्फ उसके दिल की नहीं बल्कि उसके हाल की भी है। क्या वो मीरा की चालों को समझ पाएगी? क्या वो आर्य पर भरोसा बनाए रखेगी, या फिर किसी नई बात से उसका दिल फिर से हिल जाएगा? आर्य के लिए भी आने वाला वक्त आसान नहीं दिख रहा। आज उसने जितनी मेहनत से अपनी जगह बनानी शुरू की है उससे बचाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। रिश्ता बनाना मुश्किल होता है, लेकिन यूज तोड़ना बहुत आसान होता है, खासकर जब आसपास ऐसे लोग हों जो खुद खुश नहीं और दूसरों की खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। मीरा की सबसे बड़ी ताकत यही हो सकती है कि वो सामने से लड़ने के बजाय पीछे से खेल खेले, और आज के एपिसोड ने इसी बात की बुनियाद रखी। उसने हमें बता दिया कि आने वाले दिनों में जो भी होगा वो सीधा साधा नहीं होगा। हर मुस्कुराहट के पीछे सवाल होगा, हर खामोशी के पीछे शक होगा और हर रिश्ते के पीछे इम्तिहान होगा। यहाँ पर कहानी का असली मजा भी शुरू होता है, क्योंकि जब हीरो और हीरोइन के बीच सिर्फ प्यार हो और कोई रुकावट ना हो तो कहानी जल्दी सीधी लगने लगती है। लेकिन जब प्यार के साथ घर की सियासत, जज्बाती दबाव और किसी तीसरे इंसान की चाल जड़ जाए तब कहानी में वो ताकत आ जाती है जो युवा को रोज वापस खींचकर लाती है। आज का दूसरा हिस्सा इसी ताकत से भरा हुआ था। इसने सीधा कुछ बड़ा करके नहीं दिखाया, लेकिन हर लाइन, हर लहजे और हर पल में ये महसूस कराया कि तूफान आने वाला है। मीरा की खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है। ऐसे लोग जब चुप होते हैं तब असल में सोच रहे होते हैं कि अगला वार कहाँ से किया जाए। और अगर उसने वकाई ये मान लिया है कि आर्य और अनु का रिश्ता उसके हाथ से निकल रहा है तो वो जरूर कोई नया रास्ता ढूंढेगी। शायद वो गोपाल के जहन में दोबारा शक पैदा करे, शायद अनु के सामने कोई ऐसी बात लाए जो उसका भरोसा हिला दे, या शायद आर्य को किसी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करे जहां उसकी सच्चाई भी कमजोर पड़ती नजर आए। ये सारी बातें आज के एपिसोड ने कहकर नहीं, महसूस कराकर समझा दी हैं, और इसी वजह से आज का एपिसोड सिर्फ देखने का नहीं, समझने का एपिसोड था। इसमें जो कुछ सामने दिखा उससे ज्यादा अहम वो था जो छुपा हुआ था। आर्य और अनु के बीच बढ़ता हुआ भरोसा एक रोशनी की तरह लगा,
लेकिन मीरा के अंदर बढ़ता हुआ डर एक अंधेरे की तरह साथ साथ चल रहा था। कहानी ऐप डू रास्टन पर एक साथ बढ़ रही है। एक रास्ता उम्मीद का है, जहां आर्य और अनु का रिश्ता मजबूत हो सकता है। दूसरा रास्ता साजिश का है, जहां मीरा उन दोनों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर सकती है जो आज तक कभी ना बनी हो। टू डॉस्टो द 2 मार्च 2026 का ये एपिसोड असल में एक सेटअप था, लेकिन बहुत मजबूत सेटअप था। इसने हमें एक तरफ पिघलते हुए दिल दिखाए और दूसरी तरफ सख्त होती हुई नीयत। इसने उम्मीद भी दी और डर भी। और सबसे बड़ी बात, इसने ये बता दिया कि कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का अगला कदम बहुत अहम होगा। आर्य को अपनी सच्चाई बचानी होगी, अनु को अपने दिल और दिमाग के बीच फैसला करना होगा, और मीरा को देखना होगा कि वो हार मानती है या एक और नई चाल चलती है। यही सवाल आज के एपिसोड का असली हुक था, और यही वजह है कि आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। ए फ्लैट कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां सिर्फ जज्बात काफी नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हर रिश्ता एक इम्तिहान से गुजरता दिख रहा है। आज के बाद जो सबसे बड़ी चीज उभार कर सामने आ सकती है, वो है भरोसे की असली कसौटी। प्यार तब तक खूबसूरत लगता है जब तक उसके आसपास सब ठीक हो, लेकिन जब उलझन, शक और लोगों की बातें उसके बीच आने लगती हैं, तब पता चलता है कि रिश्ता कितना मजबूत है। इसीलिए आगे बढ़ती हुई कहानी में सबसे ज्यादा नजर अनु पर टिकी है, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ दूसरों के फाइल नहीं, बल्कि उसके अपने दिल का सवाल भी खड़ा है। आज तक वो हर बात को चुप रहकर संभलने की कोशिश करती रही है। उसने न अपने दिल को पूरी तरह बोल दिया, न अपने डर को खुलकर सामने आने दिया। लेकिन कहानी का ये मोड़ उससे ज्यादा देर तक बीच रास्ते में खड़ा रहने की इजाजत नहीं देगा। अनु के अंदर जो लड़ाई चल रही है, वो इस कहानी का सबसे गहरा हिस्सा है। एक तरफ उससे आर्य में वो साफ नीयत दिख रही है जो हर लड़की अपनी जिंदगी में चाहती है। उससे महसूस होता है कि आर्य के पास रहते हुए उसका दिल हल्का होता है, उसकी फायक कम होती है, और उसकी आंखों में वो सुकून सा उभार आता है जो किसी अपने की मौजूदगी से मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि अनु किसी ऐसी दुनिया में नहीं रहती जहां सिर्फ दिल की बात मान लेना काफी हो। उसके आसपास रिश्तों का बोझ है, अपनों की उम्मीदें हैं, और वो समझ भी है जो हर कदम पर सवाल करती है। इसी वजह से अनु हर बार रुक जाती है। वो एक कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे हट जाती है। उससे लगता है कि अगर उसने अपने दिल की बात मान ली, तो कहीं किसी और का भरोसा टूट ना जाए, और अगर उसने अपने दिल को दबा दिया, तो कहीं वो खुद अंदर से टूट ना जाए। इसी बेचैनी ने उसके किरदार को और ज्यादा सच्चा बना दिया है। आर्य के लिए भी आने वाला दौर सिर्फ जज्बाती नहीं, बहुत समझदारी वाला होने वाला है। आज तक उसने सब्र के साथ काम लिया है। उसने जोर ज़बरदस्ती नहीं की, उसने अपने रिश्ते को नाम देने की जल्दी नहीं दिखाई, और उसने यही कोशिश की कि लोग उसकी बातों से ज्यादा उसके रवैये को देखें। लेकिन अब जब हालत और मुश्किल होंगे, तब उसके सब्र की असली आजमाइश होगी। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जब सच्चा इंसान भी थकने लगता है। जब हर बार अपनी नीयत साबित करनी पड़े, हर बार खुद को दूसरों के फैसले के हवाले करना पड़े, तो दिल के अंदर दर्द पैदा होता है। आर्य को शायद अब ये महसूस होने लगे कि उसका इम्तिहान कब खत्म होगा। उससे ये भी लग सकता है कि अनु उसके साथ होते हुए भी पूरी तरह उसके साथ नहीं खड़ी। और यही जगह कहानी को और गहरा कर देती है, कि उनकी प्यार सिर्फ तब तक आसान लगता है जब तक दोनों एक दूसरे को सीधी नज़र से देख पा रहे हों। लेकिन जब एक के दिल में डर और दूसरे के दिल में इंतजार हो, तब दोनों के बीच खामोशी बंधन लगती है। इसी खामोशी का फायदा अक्सर तीसरा इंसान उठाता है, और यहाँ सबसे बड़ा सवाल फिर मीरा पर आकर रुकता है। मीरा को शायद ये समझ आ गया है कि सीधा विरोध करने से उससे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अगर वो सामने से लड़ती है, तो लोगों को उसकी नीयत समझ आ सकती है। लेकिन अगर वो धीरे धीरे शक पैदा करे, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाए, और अनु के दिल में उलझन बढ़ाए, तो शायद उसके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए आगे आने वाले मोड़ में ये मुमकिन लगता है कि मीरा खुद ज्यादा ना बोले, लेकिन ऐसी बातें छोड़ दे जो घर के माहौल को फिर से गर्म कर दें। कभी किसी की पुरानी बात उठा दी जाएगी, कभी आर्य के इरादे पर सवाल खड़ा किया जाएगा, और कभी अनु को ये महसूस कराया जाएगा कि वो जो सोच रही है, वो गलत है। मीरा का असली खेल शायद यही हो कि वो सच और झूठ को इतना मिला दे कि सच्चे लोग खुद उलझन में पैठ जाएं। गोपाल का किरदार इस मोड़ पर और भी अहम हो जाता है। पहले उनके अंदर जो शक था, वो अब कम होता दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उनका दिल पूरी तरह बदल गया है। ऐसे लोग एक बार पिघलते हैं, लेकिन फिर किसी नई बात पर दोबारा शक भी हो सकते हैं।
इसीलिए अगर घर के अंदर कोई नई गलतफहमी पैदा होती है तो सबसे पहले असर गोपाल पर हाई पैड सकता है। और यही बात कहानी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि अब आर्य के लिए सिर्फ अनु के करीब रहना काफ़ी नहीं होगा। यूस हर उस दिल को जीतना होगा जो अनु की जिंदगी से जुदा है। यूस ये समझाना होगा कि उसका प्यार हवा में उड़ी हुई बात नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से भरा हुआ रिश्ता है। और ये काम लफ्ज़ों से कम, वक्त और सब्र से ज़्यादा होगा। अनु के अंदर की एक और लड़ाई भी आगे उभार कर सामने आ सकती है, और वो है खुद की पहचान की लड़ाई। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों के लिए जीते जीते ये भूल जाता है कि वो खुद क्या चाहता है। अनु के साथ भी कुछ ऐसा हाई दिख रहा है। वो हर बार घर, रिश्ते, इज्जत और दूसरों की खुशी का सोचती है, लेकिन क्या उसने कभी अपने दिल से सीधा ये पूछा कि वो खुद की जिंदगी में खुश रहेगी? शायद आगे आने वाले पल उससे इसी सवाल के सामने लग खड़ा करें। और अगर उसने पहली बार अपने लिए सोचना शुरू कर दिया तो कहानी का पूरा रुख बदल सकता है, क्योंकि फिर वो सिर्फ रिएक्ट करने वाली लड़की नहीं रहेगी, बल्कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने वाली शख्सियत बन जाएगी। आर्य और अनु के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये जोर से नहीं, धीरे धीरे बना है। इसीलिए इसका टूटना भी एक पल में नहीं होगा। चाहे कितनी भी साजिश हो, चाहे कितनी भी गलतफहमी पैदा की जाए, उनके बीच जो एहसास बन चुका है वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, वो हिल ज़रूर सकता है। कुछ देर के लिए दूरी आ सकती है। कुछ पल ऐसे आ सकते हैं जहां दोनों एक दूसरे को समझने के बजाय खुद में सिमट जाएं। लेकिन असली बात यह है कि जब रिश्ता दिल में जगह बना लेता है, तब उसे मिटाने के लिए सिर्फ झूठ काफ़ी नहीं होता। उसके लिए या तो बहुत बड़ा धोखा चाहिए होता है, या फिर बहुत गहरी खामोशी। और अब देखना यह है कि कहानी इन दोनों में से किस रास्ते को चुनती है। सेक्शन 3 का असली असर यह है कि अब कहानी सिर्फ बाहर के टकराव की नहीं रही। ए फ्लैट हर किरदार के अंदर एक अलग जंग चल रही है। अनु अपने दिल और जिम्मेदारी के बीच फांसी हुई है। आर्य उम्मीद और इंतजार के बीच खड़ा है। गोपाल भरोसे और सावधानी के बीच सोच रहा है। और मीरा डर और चाल के बीच अपना अगला कदम तैयार कर रही है। यही वो स्टेज होती है जहां सीरियल सच में पकड़ बनाता है, क्योंकि अब हर बात का असर सीधा दिल पर पड़ता है। आगे जो भी होगा वो सिर्फ ट्विस्ट के लिए ट्विस्ट नहीं होगा, उसका सीधा असर हर किरदार के रिश्ते, सोच और फाइल पर पड़ने वाला है। इसीलिए आज के बाद कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प लगने वाली है। उम्मीद और खतरा दोनों एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ लगता है कि आर्य और अनु का रिश्ता अब सच में अपनी पहचान बना सकता है, और दूसरी तरफ महसूस होता है कि मीरा अब कोई ऐसी बाजी खेल सकती है जो सब कुछ दोबारा हिला दे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सच और साजिश आमने सामने आएंगे, तब कौन टिक पाएगा? और यही सवाल व्यूअर को अगले हिस्से तक बांध कर रखेगा। ए फ्लैट कहानी इस जगह पर पहुंच गई है जहां हर छोटी बात का मतलब बड़ा होने लगा है। जो लफ्ज़ सामने बोले जा रहे हैं, उनसे ज़्यादा अहम वो खामोशियां हो चुकी हैं जो किरदारन के अंदर फैल रही हैं। आज तक जो रिश्ता धीरे धीरे बैंटा हुआ दिख रहा था, अब उसके सामने असल मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ दो दिलों का साथ काफ़ी नहीं होगा। ए फ्लैट हिम्मत, समझ और वक्त पर सही फैसला लेना भी उतना हाई ज़रूरी होगा। इसी मोड़ पर कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि जब इंसान के पास प्यार हो लेकिन इस प्यार को बचाने के लिए पूरी दुनिया का सामना भी करना पड़े, तब उसका असली चेहरा सामने आता है। आर्य, अनु, गोपाल और मीरा, ये चारों अब उसी मोड़ पर खड़े नजर आ रहे हैं जहां से कहानी का रुख कभी भी बदल सकता है। अनु के लिए आने वाले पल सबसे ज़्यादा भारी हो सकते हैं। ए फ्लैट तक उसने अपने दिल को समझाया, अपने जज्बात को छुपाया और अपने चेहरे पर वही दिखाया जो घर वाले देखना चाहते थे। लेकिन इंसान एक हद तक हाय अपने अंदर की आवाज़ को दबा सकता है। उसके बाद या तो वो टूटने लगता है, या फिर पहली बार अपनी बात के लिए खड़ा होता है। अनु को देखकर लगता है कि वो इसी दो रास्ते के बीच खड़ी है। अगर वो खामोश रहती है तो शायद उसका दिल उससे रोज़ थोड़ा थोड़ा करके सवाल करता रहेगा, और अगर वो बोलती है तो घर के अंदर नया तूफान खड़ा हो सकता है। इसी खिंचाव ने उसके किरदार को और ज़्यादा मजबूत बनाया है, क्योंकि वो कोई सीधी सादी कहानी वाली लड़की नहीं लगती जो बस एक हाई पल में सब कुछ भूलकर फैसला कर ले। वो सोचती है, रुकती है, घबराती है, फिर उम्मीद बनती है। और इसी वजह से उसका हर अगला कदम व्यूअर के लिए बहुत मायने रखता है। आर्य के अंदर भी अब एक नया दौर शुरू होता दिख रहा है। पहले तक उसका काम था अपनी नीयत साफ रखना, घर वालों को समझाना और अनु को ये एहसास दिलाना कि वो अकेली नहीं है।
लेकिन अब उससे सिर्फ साफ नियत से ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। ए फ्लैट उससे मजबूत रहना होगा। ए फ्लैट उससे ये समझ आना होगा कि सिर्फ प्यार करना हाई काफ़ी नहीं, प्यार को बचाना भी होता है। जब उसके खिलाफ हवा बनाई जाएगी, जब उसके इरादन पर सवाल उठेंगे, जब उससे गलत समझने की कोशिश की जाएगी, तब उससे गस से नहीं सब्र से जवाब देना होगा। और यही आर्य के किरदार का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। सच्चा इंसान अक्सर इसी जगह पर पहचाना जाता है जब उसके पास बहाने होते हुए भी वो सही रास्ता चुनता है। आर्य अगर इस दौर में संभाल गया तो न सिर्फ अनु का भरोसा और गहरा होगा, बल्कि गोपाल जैसे लोग भी उससे सिर्फ एक मेहमान की नज़र से देखना छोड़ देंगे। गोपाल के अंदर जो बदलाव शुरू हुआ है उसकी अहमियत शायद आप सबसे ज़्यादा समझ आएगी। घर के बुजुर्ग सिर्फ एक किरदार नहीं होते, वो अक्सर घर की रूह होते हैं। उनकी रजा हो तो मुश्किल रास्ते आसान लगने लगते हैं, और अगर उनके दिल में शक रह जाए तो आसान बात भी बोझ बन जाती है। गोपाल का दिल अब पूरी तरह आर्य के साथ है, ऐसा कहना जल्दी होगा, लेकिन इतना ज़रूर लगता है कि वो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जल्दी फैसला करने के बजाय रुककर सोचना चाहते हैं। इसी में आर्य के लिए एक उम्मीद छुपी है, लेकिन यही जगह सबसे ज़्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि अगर इस वक्त कोई नई गलतफहमी डाल दी गई तो गोपाल फिर से पीछे हट सकते हैं। ऐसे लोग भरोसा बनाने में वक्त लेते हैं और टूटने पर और ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। इसीलिए आगे आने वाले एपिसोड्स में गोपाल का हर रिएक्शन बहुत अहम होगा। और आप बात करते हैं मीरा की, कि उनकी कहानी का दूसरा सबसे मजबूत पहलू अब उसी के हाथ में लगता है। मीरा अब सिर्फ एक परेशान या जलन महसूस करने वाली शख्सियत नहीं रही। ए फ्लैट वो खुद को बचैन, अपनी जगह बचैन और दूसरों की खुशी को रोकने की सोच में और तेज हो सकती है। उससे शायद ये महसूस हो चुका है कि वक्त उसके हाथ से निकल रहा है। पहले जहां वो आसानी से माहौल को अपने हिसाब से मोड़ लेती थी, अब वहां यूज लग रहा है कि लोग उसकी बातों से उतना असर नहीं ले रहे। जब ऐसा होता है तो कुछ लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग और ज़्यादा छलक हो जाते हैं। मीरा दूसरी कैटेगरी में नज़र आती है। वो सीधा हमला नहीं करेगी, क्योंकि अब भी उस पता है कि सामने से आने पर उसकी नीयत पकड़ी जा सकती है। इसलिए मुमकिन है कि वो कहीं और से वार करे, कभी किसी पुरानी बात को उठाए, कभी किसी छोटी गलती को बड़ा बना दे, कभी अनु को ये महसूस कराए कि आर्य उतना साफ नहीं जितना वो समझ रही है। इसी तरह की चाल कहानी में सबसे ज़्यादा तबाही लाती है कि उनकी ज़मीन आवाज़ कम होती है और नुकसान ज़्यादा। सेक्शन 4 में सबसे गहरी बात ये उभार कर आती है कि अब हर किरदार को अपनी असली पहचान दिखानी पड़ेगी। अनु को ये दिखाना होगा कि वो सिर्फ दूसरों के फैशन का हिस्सा नहीं, अपनी ज़िंदगी की मालिक भी है। आर्य को ये दिखाना होगा कि उसका प्यार जज्बाती हाई नहीं, जिम्मेदार भी है। गोपाल को ये दिखाना होगा कि वो सिर्फ बचाव के लिए सख्त नहीं, सच को पहचान के लिए इंसाफ पसंद भी हैं। और मीरा को भी दिखाना होगा कि वो किस हद तक जा सकती है। कहानी के इस मोड़ पर कोई भी आधा सच या आधी सोच काम नहीं आएगी। ए फ्लैट जो भी करेगा उसके असर सीधे रिश्ते पर पड़ेंगे। इसीलिए हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस होता है, जैसे सबको अंदाजा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि पहला कदम कौन उठाएगा। अनु और आर्य के बीच जो खामोश रिश्ता बना है, उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो दिखावा नहीं लगता। वो धीरे धीरे बना, समझ के साथ बना, और इसीलिए उसमें सच्चाई महसूस होती है। लेकिन इसी तरह के रिश्ते सबसे ज़्यादा निशानी पर भी आते हैं, क्योंकि जब दो लोग सच में एक दूसरे को समझने लगते हैं, तब तीसरे को उनके बीच जगह बनाना मुश्किल लगने लगती है। मीरा की परेशानी भी शायद यही है। यूस डर सिर्फ आर्य से नहीं, बल्कि इस एहसास से है जो आर्य और अनु के बीच जन्म ले चुका है। और कोई भी इंसान जब किसी एहसास से हान लगता है तो वो या तो खुद को बदलता है या फिर इस एहसास को तोड़ने की कोशिश करता है। मीरा का अगला कदम शायद इसी बात का जवाब होगा। आने वाले मोड़ में ये भी मुमकिन है कि अनु को एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े जहां यूस पहले